स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। इस बुलेटिन में देखेंगे हम पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि क्या है हाल इन तीनों राज्यों का और यहां पर क्या है बड़ी अपडेट। सबसे पहले हम पंजाब की खबर का रुख करते हैं। पंजाबी सिंगर से मिलने पहुंचे कनाडा पीएम ट्रूडो दिलजीत दोसांझ। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है कि पीएम ट्रूडो से ने सिंगर की तारीफ भी की है, स्टेडियम की सभी टिकटें बिकी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत के लोकप्रिय सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने कनाडा में शानदार शो किया है। कनाडा में अपने कॉन्सर्ट टूर के लिए स्टेडियम को भरने वाले वो पहले पंजाबी कलाकार बन गए हैं। कनाडा के रोजर्स सेंटर में उन्होंने अपने कॉन्सर्ट को सभी टिकटें बुक कर दी है। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पंजाबी कलाकार के शो में इतनी भारी तादाद में लोग पहुंचे और शो की सभी टिकटें भी बिक गई। इस कॉन्सर्ट में स्टेडियम की सभी 40,000 टिकटें बिक गई है। वहीं दुनिया के कई हिस्सों में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद ये उनकी एक और उपलब्धि है। दिलजीत की इस सफलता पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी उनको ढेर सारी बधाई दी है। कनाडा पीएम खुद दिलजीत से मिलने भी पहुंचे और कहा कि पंजाबी कलाकार ने ये नया इतिहास रचा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। करनाल से अभियान की शुरुआत होगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा होंगे अभियान में शामिल। अभियान से बीजेपी को टक्कर देंगे हुड्डा। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी कार्य योजना तैयार की है। आज से कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम करनाल से शुरू होगा। आपको इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की 15 मांगों को लेकर मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी को घेरने की तैयारी भी की जा रही है और तो और हरियाणा में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार पर निशाना भी साधा जाएगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रथ और पद यात्रा के जरिए प्रदेश के सभी 90 हलकों को नापने का कार्यक्रम भी बना लिया है। पूरा रोड मैप दीपेंद्र हुड्डा तैयार कर चुके हैं। अभियान की शुरुआत करनाल से होगी। करनाल वो जिला जिसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गढ़ भी माना जाता है। तो करनाल से दीपेंद्र हुड्डा करने वाले हैं अभियान की शुरुआत। हरियाणा मांगे हिसाब कि बीते 10 साल में बीजेपी ने क्या कुछ हरियाणा के लिए किया है, सभी का हिसाब अब हरियाणा की जनता मांग रही है। हरियाणा मांगे हिसाब की शुरुआत जो है वो करनाल से होने जा रही है। फिलहाल अभियान को लेकर के तमाम तरह की जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। इंतजार बस किया जा रहा है कि कब से अभियान की शुरुआत होगी। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई है। वीना, सबसे पहले आप बताइए कि अभियान की शुरुआत कब होगी, किसके कौन कौन अब तक शिरकत कर चुके हैं करनाल में? जी आंचल, इस अभियान की शुरुआत करनाल से हो रही है और रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा करनाल में थोड़ी देर पहले ही पहुंचे और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद है। और करनाल से भाजपा का जो गढ़ है ये लगभग 30 जो है सीटें जो है जो इस सिटी रोड में आती हैं, जिसके चलते जो भाजपा का जो गढ़ है यहीं से कांग्रेस अपनी जो शुरुआत कर रहा है कि कांग्रेस मांगे हिसाब भाजपा से अपनी जितनी भी जो उन्होंने कार्य का अपने कार्यकाल में काम किया उसके उन्होंने कैंपेन चलाई है कि हर हिसाब, जिसके चलते रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद थे और लगभग 14 जिलों में यह अभियान चलाने के 9 जिलों के 14 विधानसभाओं में इस यात्रा को चलाएंगे और इसके अलावा बाकी सभी जिलों में इस यात्रा को जो है लॉन्च किया जाएगा। अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें तो वो अभी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वो पहुंचे नहीं है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की अगर बात करें तो अगर सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा और रणधीर सुरजेवाला ने इनसे दूरी बनाई है क्योंकि वो हुड्डा विरोधी जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद है, उन्होंने इस यात्रा को बिना रणदीप सुरजेवाला ने दूरी बनाई है, इसके पीछे की वजह, दूरी की वजह क्या? हाल ही में किरण चौधरी ने भी पार्टी का साथ छोड़ा और अब रणदीप सुरजेवाला भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
जी हाँ सर, बिल्कुल। सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने भी दूरी बनाई है और रणजीत सुरजेवाला ने भी दूरी बनाई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए भूपेंद्र, अगर बात करें तो इन सब अगर सीटों की टिकटों के चुनाव को लेकर यहाँ इनमें जो है कहीं ना कहीं दूरी पैदा हुई थी, क्योंकि जितनी भी सीटें थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ही लोगों को दिलवाई थी, लेकिन जो सीटों की चाहत रखते थे वो रणजीत सुरजेवाला भी कहीं ना कहीं अपने लिए रखते थे और कुमारी शैलजा भी जो अपने उनके चेहरे थे उनको रखवाना चाहते थे, लेकिन जितने भी चेहरे थे कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो करीबी चेहरे उनको सीटें दी गई, जिसके चलते कुमारी शैलजा ने भी उनसे दूरी बनाई है और किरण चौधरी ने भी दूरी बनाई है, क्योंकि वो भी अपनी बेटी कीर्ति चौधरी के लिए जो है तो शाम से जो हिसार से जब सीट थी वो मांग रही थी, लेकिन जो नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने भाजपा भी ज्वाइन कर ली थी और भाजपा भी तभी ज्वाइन की थी क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि उनको उनकी बेटी कीर्ति चौधरी को वहां से सीट दी जाए। और इसके अलावा यात्रा जो चलाई जा रही है, कांग्रेस मांगे हिसाब हरियाणा की जो 90 के 90 विधानसभा सीटें हैं, हरियाणा ने पिछले 10 सालों में यहाँ पर क्या क्या काम किए हैं, उसके चलते जो दीपेंद्र हुड्डा है ये 90 विधानसभाओं में अपनी यात्रा को चलाएंगे और भाजपा द्वारा किए गए जितने भी कार्यकारिणी है उनसे हिसाब मांगेगी कि हरियाणा में उन्होंने क्या क्या काम किए। चलिए ठीक है वीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अभियान की शुरुआत की जा रही है जिसका नाम है हरियाणा मांगे हिसाब। इस कार्यक्रम के जरिए हरियाणा की जनता तक पहुंचा जाएगा, उनसे बताने की कोशिश की जाएगी कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने क्या क्या काम किए और किस किस काम में विफलता हाथ लगी है। पंजाब के 10 हॉकी खिलाड़ियों को ओलंपिक में जगह रेप के आरोप से घिरे वरुण का नाम नहीं मिला है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच होगा पहला मुकाबला। भारतीय हॉकी टीम से देश को पदक की उम्मीद यहां पर की जा रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अब सिर्फ 11 दिन बचे हुए हैं। इस महाकुंभ के लिए खिलाड़ियों का चयन भी हो चुका है। पूरी टीम में पंजाब से करीब 10 खिलाड़ियों का नाम जो है वो सामने रखा गया है। 10 खिलाड़ियों के नाम को शामिल किया जा रहा है, लेकिन इस बार हॉकी के बड़े नाम वरुण कुमार को टीम में शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे की वजह क्योंकि बीते दिनों वरुण पर रेप के आरोप लगे थे। वहीं 2024 ओलंपिक का पहला हॉकी मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। बता दें कि पिछले साल से भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। ऐसे में भारतीय चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि इस बार भारतीय हॉकी टीम अच्छा भी खेलेगी और ओलंपिक में पदक भी जीतेगी। ये पूरी उम्मीद इस बार की जा रही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियन के तौर पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया था। टीम को ग्रुप बी में रखा गया है, जिसमें उसका सामना बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से होगा। तो इस बार पूरी उम्मीद की जा रही है कि भारतीय हॉकी टीम पदक जीतेगी। और अब खबर पंजाब के बटाला से है, जहां 2 लोग आपस में ही झगड़ रहे थे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर ड्रग्स बेचने का आरोप लगा रहा था। इस बात को लेकर के दोनों में बहस शुरू हो जाती है, हाथापाई भी होने लगती है। दोनों युवकों के कुछ दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर नशे की आदी होने का आरोप लगाने लगते हैं। तो वहीं पर युवक ने अपनी जेब से एक लाइटर, सिल्वर पेपर और नशीला पदार्थ निकाल कर दिखाया और कहा कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वे खुद भी नशे के ही आदी है। आगे उसने बताया कि कुछ समय पहले भी उनका झगड़ा आपसी में ऐसे ही हुआ था। मामूली सी बात को लेकर के झगड़ा शुरू होता और फिर बात हाथापाई तक भी पहुंच जाती है, जिसका आज वे बदला ले रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। उनसे कई खुलासे होने की उम्मीद पुलिस की तरफ से जताई जा रही है। सानू इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ नशेड़ी ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟਰ ਲੂਟਰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦਾਤਰ ਦੂਤਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, चंडीगढ़ में किसान मोर्चे की बेहद ही अहम बैठक हुई है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये बैठक चली है। कई घंटों की बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर के फैसला लिया गया है। 22 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी बैठक का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बता दें कि बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली, जिसमें कि संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। तो वहीं पर इस बैठक में निर्णय भी लिए गए हैं, कई अहम निर्णय लिए गए हैं। 16 जुलाई को दोनों मोर्चे सुबह 11 बजे चंडीगढ़ के किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अगली रणनीति का भी ऐलान करेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ युवा किसान नेता नवदीप जलबेड़ा की रिहाई के लिए
लिए 17 जुलाई को किसान अंबाला की मंडियों में भारी संख्या में इकट्ठा होंगे और फिर अंबाला में एसपी कार्यालय का घेराव भी करेंगे। तो वहीं पर 22 जुलाई का अगर जिक्र किया जाए तो 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा संयुक्त सम्मेलन नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगा। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, एक बार पूरी खबर विस्तार से समझाइए कि आखिरकार क्या कुछ ये मामला है। चंडीगढ़ में कई घंटे की बैठक चली, किस किस मुद्दे को लेकर के बैठक में चर्चा हुई? मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहले गवर्नर ने जो सभी बॉर्डर के ऊपर लगाए हुए थे अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी को लेकर, और जो है 2 किसानों को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, इन चीजों को लेकर इन्होंने मुद्दे रखे थे। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे नवदीप जलखेड़ा है, उनको अरेस्ट किया हुआ है अंबाला पुलिस ने, तो उनको छुड़वाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चंडीगढ़ में की गई है। तो आपको बता दें कि अभी जैसे इन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले कुछ दिनों में अंबाला में एक बड़ा संघर्ष करने जा रहे हैं। तो उसको लेकर जो नवदीप है उनको छुड़वाने की तैयारी की जा रही है। इसके ऊपर अभी मंथन किया जा रहा है। तो आगे आने वाले तस्वीरें बताएंगे कि आगे क्या इससे रूपरेखा निकल के आती है। प्लीज। अगली बैठक कहा जा रहा है कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी होगी। उस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, उस बैठक का एजेंडा क्या रहेगा? जी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि किसान आगू जितने भी हैं सभी राहुल गांधी को मिलने के लिए जा रहे हैं और दिल्ली में जो उनकी बातचीत तो चल रही है। तो अगर जल्दी इसके ऊपर अगर बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बड़े मामलों में बातचीत हो सकती है, चाहे एमएसपी है, चाहे जो बंदी सिंह है, चाहे किसानों को छुड़वाने, जो जेल में बैठे उनको छुड़वाने की बातचीत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। चलिए ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक, हॉस्पिटल में धरने पर बैठे हैं कई सारे डॉक्टर्स। सरकार के खिलाफ डॉक्टर कर रहे हैं नारेबाजी। स्ट्राइक से मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की अगुवाई में प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर्स 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर है। बहादुरगढ़, कुरुक्षेत्र, भटिंडा, रोहतक सभी जगहों पर डॉक्टर्स के स्ट्राइक की खबरें मिल रही है। तो वहीं पर बहादुरगढ़ के नासिक अस्पताल के डॉक्टर भी धरने पर बैठ गए हैं। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, यानी कि कुल मिलाकर के 2 घंटे तक डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं गए, धरने पर बैठे रहे, जिससे कि यहाँ इलाज के लिए आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर्स ने सरकार को चेतावनी तक भी डाली है कि अगर 25 जुलाई तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो फिर 26 जुलाई को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को बंद कर देंगे, ताकि सरकार को उनकी बात माननी पड़े। और देखिए, अगर स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो जाएगी तो सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना आम जनता को करना पड़ेगा, मरीजों को करना पड़ेगा। अस्पताल में ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं व पोस्टमार्टम समेत सभी आपातकाल सेवाएं बंद रही है। आज 2 घंटे के लिए सभी आपातकाल सेवाएं बंद रही। डॉक्टर्स ओपीडी नहीं पहुंचे, जिसके बाद कई सारे मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 2 घंटे के लिए डॉक्टर्स अस्पताल नहीं पहुंचते हैं तब मरीजों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर 25 जुलाई तक मांगे नहीं मानी गई तो 26 जुलाई को डॉक्टर्स को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहली तस्वीर आपको बहादुरगढ़ के अस्पताल की दिखा रहे हैं, दूसरी जो तस्वीर है आपको कुरुक्षेत्र अस्पताल की दिखा रही है। तो ये 4 तस्वीरें भी आपने देखी, जहां पर अलग अलग जगह पर सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे थे। आज महज 2 घंटे की स्ट्राइक थी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में डॉक्टर्स की तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो पूरे दिन के लिए भी स्ट्राइक पर बैठेंगे। तो उधर यमुनानगर से हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या के लिए बस को रवाना किया है। कृषि मंत्री ने जिमखाना क्लब से हरी झंडी दिखाकर के बस को अयोध्या के लिए रवाना कर दिया है। इस दौरान कृषि मंत्री ने बस में बैठे सभी श्रद्धालुओं से बातचीत भी की, उन्हें तीर्थ यात्रा की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं पर लोगों ने सरकार की इस योजना की सराहना की। आपको बता दें कि यमुनानगर से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 26 लोग अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये स्पेशल बस फुली एसी बताई जा रही है। बस यमुनानगर से अयोध्या के लिए जा रही है, जिसको लेकर के लोगों में काफी खुशी भी देखने को मिली है। लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, कहा कि उनका सपना साकार हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है जिनकी आय 1,80,000 से कम होती है, और ये यात्रा 3 दिन के लिए होगी। हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि भाई इस धार्मिक स्थान पे मैं जाके आऊँ, तो लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जा नहीं सकते। तो इसलिए सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना एक शुरू की है, और उसमें एक
बहुत अच्छी बस, जिसमें एसी बस है, जिसमें आराम से हम किसी भी धार्मिक स्थान पे हम जा सकते हैं। आज ये यहाँ से अयोध्या के लिए जा रहे हैं। आज ये लखनऊ पहुँच जाएंगे, कल ये अयोध्या पहुँच जाएंगे और उससे अगले दिन ये वापस आ जाएंगे। तो उधर रेवाड़ी के जलियावास गांव में 5 जुलाई को व्यापारी दिनेश कुमार की हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठ रही है। साथ ही साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर खफा, रोनाली, किशनपुर और प्राणपुरा गांव के लोगों ने एकजुट होकर के एसपी कार्यालय का धरना भी किया है। आपको बता दें कि पुलिस के खिलाफ जमकर के नारेबाजी लोगों की तरफ से की गई है। बाद में ग्रामीणों ने एसपी का ज्ञापन भी सौंपा है। तो वहीं पर एसपी ने ग्रामीणों को 1 सप्ताह में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। मंत्री जी बैठने आए थे दिनेश के उसमें दरी पे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मंत्री जी दिन प्रतिदिन मर्डर हो रहा सी, फैक्ट्री हम लूट खसूट हो रही से, उस पर कुछ होगा। बोले क्या करें, हमारे बस की इतनी बात नहीं, मुझको आपकी नहीं किसकी बस की बात है। यूपी है बहुत बढ़िया सुधरगी। बोलो यूपी का अलग सिस्टम है, मुझको वही मंत्री मुख्यमंत्री यूपी में होंगे कि अलग हुए हैं वहाँ। बोल नहीं ऐसी तो बात नहीं है, बाकी मैं इन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दूंगा, 2 दिन में अरेस्ट करा दूंगा, मेरी बात हुई है। फिर और भी कुछ बातें हुई। फिर मगर ये लूट खसूट रुकेगी या बढ़ेगी, प्रतिदिन कहीं मंथली मांगी जा रही से, कहीं कुछ हो रहा है। बावड़ में मेरे ख्याल से कई दफ़ा गोली चल चुकी, इस पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी? ये हमारा गांव ही नहीं, इलाके के लिए बहुत दुखद घटना है। और पहले भी हम मिले थे और आज भी पूरी पंचायतें मिली हैं और उनका आश्वासन है कि हम जो है 1 सप्ताह के अंदर, तो हमें 1 सप्ताह तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो भी होगा बैठ करके, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, पंचायत के लोग हैं, वो जैसा निर्णय, मैं ग्रामीण लोगों के साथ हूँ, पीड़ित परिवार के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ ऐसे कातिलों को तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए। मेरा अनुरोध है पूरे गांव से, बच्चों से, बुजुर्गों से, एसपी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर कोई इस पर कार्रवाई नहीं तो हम संडे को फिर पंचायत करेंगे 84 की, ठीक है सर। और जितने भी, मेरा अनुरोध है, हमारे गांव के जो भी ट्रैक्टर हैं, गाड़ी हैं, जिसके भी पास बगैर कहे धरना प्रदर्शन, और किसी भी मंत्री को, किसी भी राजनेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा इलेक्शनों में, ना ही तीनों गांव कोई वोट डालेगा अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।